वैसे सब लोग कहते हैं कि मैं से ऊपर उठ जाओ, मैं को भूल जाओ। लेकिन खुद को समझना और खुद को ही सब कुछ समझना, इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैं ये काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ही ये काम कर सकती हूँ, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। यही डिस्कस करेंगे आज हम, ठीक है? वेलकम टू चैनल एवरीबॉडी, यू आर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मिस Amaira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. बेसिकली जब आप ये कहते हो ना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो इट मीन्स आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानते हो कि आपके बस में क्या है, आपके बस में क्या नहीं है। तो आपको इस मैं को ना अपने पास रखना है, इस मैं को और ज़्यादा समझना है, इस मैं को और ज़्यादा इन्हेंस करना है। लेकिन जब आप ये कहने लग जाओगे ना कि मैं ही हूँ जो ये काम कर सकता हूँ, तो आपको इस मैं को खुद से दूर करना है, अपने अंदर से निकाल फेंकना है। पता है, ओवर कॉन्फिडेंस यही है कि कॉम्पिटिटर से compete करने से पहले ही हम मन ही मन अपने अंदर खुद को विनर डिसाइड कर लेते हैं, विनर घोषित कर लेते हैं, अरे और कोई नहीं, मैं कर लूंगा। पता है, आजकल के टाइम पे ना एक से बढ़कर एक लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, और मिलते हैं, एक्चुअली में मिलते हैं। जब एक बच्चा क्लास में टॉप करता है ना, तो उसे लगता है अरे वाह यार, मैं तो क्लास का टॉपर हूँ। लेकिन एक और बच्चा होगा जिसने पूरे स्कूल में टॉप किया होगा। तो इस कंपटीशन वाली दुनिया में ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हो, ये बताना और दिखाना ज़रूरी है। लेकिन डिफरेंस क्रिएट करना है हमें। डिफरेंस कहाँ आप क्रिएट कर पाओगे? जब आप ये सोचकर बताओगे या दिखाओगे। फर्क सोच का पड़ता है। तो जब आप ये सोचकर बताओगे या दिखाओगे कि ये आपको आता है, आप ये कर सकते हो, या आप भी ये कर सकते हो, ये सोचकर नहीं कह रहे ये तो मैं ही कर सकता हूँ, देखो तुम मुझे। वरना आपको क्या लगता है कि काबिलियत सिर्फ आप में ही हो सकती है? इवन जो लोग घमंडी भी होते हैं ना, आई फील लाइक कि हो सकता है उनका नेचर घमंडी हो थोड़ा सा, लेकिन काबिलियत हो उनमें। और जो घमंडी नहीं होते हैं उनमें भी काबिलियत हो सकती है। लेकिन डिफरेंस वहां क्रिएट होगा कि आप कौन से मैं को चुनते हो। अगर मैं का चुनाव सही है ना यार, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ डिफरेंस। यार सिंपली मैं को समझना मतलब कि खुद को समझने की कोशिश करना। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कर सकता हूँ। तो ये भी तो खुद को समझना ही है ना। इसमें आप शो ऑफ तो इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं कर रहे हो, नेगेटिव साइड नहीं दिख रही है। तो आपके बोलने का तरीका जो होता है ना, उसका फर्क पड़ता है। तो थॉट प्रोसेस का पता है, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। द वे यू थिंक विल ऑलवेज क्रिएट अ डिफरेंस, राइट और रॉन्ग, इट्स योर सेल्फ हु नीड्स टू एनालाइज दिस। व्हाई इट्स योर सेल्फ हु नीड्स टू एनालाइज दिस? क्योंकि अगेन, राइट और रॉन्ग विल ऑलवेज बी इन फ्रंट ऑफ यू। अगेन, मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि इट्स यू हु मेक द फाइनल डिसीजन। अगर आप किसी की आइडियाज और ओपिनियन से भी अग्री कर रही हो ना, तो फाइनल जो आप हाँ भरते हो ना, इट्स यू, आपका इनर सेल्फ है वो। तो नाउ इट्स योर डिसीजन, इट्स नॉट देयर डिसीजन। आपने अगर एक बार अग्री कर दिया अपने काम के लिए उसके ओपिनियन से या फिर उनके डिसीजन से, तो नाउ इट्स योर डिसीजन। यू डिसाइडेड कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो पता है, लाइफ में कोई और ऑप्शन हो या ना हो, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड का ऑप्शन हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में हमारे पास होता है। पता है, एक चीज रियलाइज करना, मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, और आई थिंक मे बी शायद आप लोग रिलेट कर जाओ। जब आपका सेल्फ स्ट्रांग होता है ना, तो लोगों को लगेगा कि ये बहुत एरोगेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। इसका मतलब ये है कि आपको ना लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे डिसीजंस ना इतने स्ट्रांग रखने पड़ते, लेने पड़ते हैं, ताकि आप ना भ्रमित ना हो जाओ, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ बाहर की चीज़ों से। लोग जो बता रहे हैं, आप 10 तरीके के लोगों से मिलोगे, 10 तरीके की ओपिनियंस होगी, आप उन चीज़ों में ना खो ना जाओ, उलझ ना हो जाओ, इंटैंगल्ड ना हो जाओ। तो सेल्फ के स्ट्रांग होने को ना मैं प्री प्रिपरेशन भी कहती हूँ। लाइक आगे क्या होने वाला है वो तो स्पष्ट कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है। लेकिन सेल्फ स्ट्रांग है तो आप प्री प्रिपेयर्ड हो, विच इज नीडेड। थिंक ऑन इट। सी यू सून।